हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरित मानस रामायण में आज सुनाए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, मनुष्य रूपा की कथा सुनने के बाद आइए जन्म कल्प कैसे लिए हैं राम भगवान ने जन्म, आइए बताते हैं तुम्हें। पार्वती कथा सुनती है, भगवान शंकर उन्हें राम कथा सुना रहे हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। भूपति त्रसित बिलोकित ही सरवर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन्हन पति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। को तुम कैसे बन फिर हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे पर्यो भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन संतरी नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन पंथन सुनहु सुजान। बसहु आज अस जानि तुम, जायहु होत विहान। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर, जानकी परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपुन आवै ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवतव्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांति प्रशंस्य उताही, चरण बंदे निज भाग्य सराही। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर उठाई। मोहि मुनीश सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। न जाने नपन पहि सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। समुझि राज सुख दुखित आराती, आवा अनल इव सुलगति छाती। सरल बचन नप के सुनि काना, बैर समारि हृदय हर्षाना। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा व छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत।
वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है। कहते कहा संत सुत तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। जो सोसी तब चरण नमामि, मो पर कृपा करिया अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाव कहो मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने बस में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो को, मैं न जनाबहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिम जिम ताप सुख थई दुदासा, तिम तिम न पहि उपज विश्वासा। देखा स्वश कर्म मन बानी, तब बोला तापस ज्ञानी। नाम हमारे एक तनुदा भाई, सुन न बोले पुनि सिरुनाई। कहो नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भई मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं सुनाने लगा। धर्म कर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचर्य बखानी। सुनि महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पस न पजानऊ तोहि, किन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। सुनो महेश असनेत जहाँ तह, नामन कहै नप।
मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं करते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद तब जानियो राजा, कहिए नापन जानिए काजा। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुणाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहो कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, कही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो आपको भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को। एक छत्र रिपुन मही, राज कल्प सत सो।